स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट्स की बात के हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसके बारे में शायद हम टीचर्स को भी काफी इंटरेस्ट है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। एंड द टॉपिक इज कि कैन एआई रिप्लेस टीचर्स इन द फ्यूचर। तो आज हमारे साथ है अंजलि मैम, आप सभी की प्यारी मैम, जो कि आपको केमिस्ट्री पढ़ाती हैं और मेरे को भी आप लोग जानते हो, मेरा नाम है उज्ज्वला। और आज हम लोग मैम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो लेट्स सी कि आपकी क्या ओपिनियंस है इस चीज पे, हमारी क्या ओपिनियंस है, और बच्चे भी हमें उनकी जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो यार डिस्कस करते हैं कि एआई क्या एक्चुअल में रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो मैम मुझे तो वैसे नहीं लगता है एक्चुअल में। एक फैक्ट बोलूं कि एआई कभी भी जो ह्यूमन टीचर्स हैं उनको रिप्लेस कर भी पाएगा, बिकॉज जिस तरीके से बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं ना, तो हमारी आदत है कि हमें ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए है। और कोई भी टॉपिक ना हम तभी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं जब हमें एक्चुअल में टीचर्स बताएं। या तो वो ऑनलाइन मोड पे हो सकता है या फिर इवन ऑफलाइन मोड पे। इवन चाहे आप ऑनलाइन की भी बात करो या फिर ऑफलाइन, दोनों में ही एक इमोशनल कनेक्ट होता है जो कभी भी एआई आई फील कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली दे डोंट हैव फीलिंग्स, दे डोंट हैव इमोशंस, है ना। तो वो कभी भी ना एआई कर ही नहीं पाएगा। भले ही मे बी कुछ चीज़ें समझने के लिए हम एआई का यूज़ कर सकते हैं, जैसे बच्चे, मुझे पता है होमवर्क के लिए मैम चैट जीपीटी का यूज़ कर ही लेते हैं, दैट इज़ फाइन, वहाँ तक ठीक है। आपको कोई नॉलेज गेन करनी है, कोई टॉपिक के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए है, तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। बट जहाँ पर इमोशन की बात आ जाती है, क्योंकि सिर्फ पढ़ते पढ़ते नहीं होता है ना, टीचर्स हमें बहुत सारी और भी चीज़ें सिखाते हैं। रियल लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रियल लाइफ इंसिडेंसेस अपने शेयर करते हैं। इवन हमारे साथ हम, मुझे तो ये लगता है ना, हमारी ग्रोथ में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा ही है। बहुत सारी चीजें सिखाई है और मैम प्लस स्कूल में ऐसा भी होता था कि कुछ टीचर्स होते थे जो सीधा बुक से आते थे, पढ़ाते थे, चले जाते थे। उनके साथ बच्चों का कनेक्ट भी नहीं होता था, बच्चों को उनसे पढ़ने में अच्छा भी नहीं लगता था। लेकिन कुछ टीचर्स आते थे, वो थोड़ी ऐसे बच्चों से बातें करते थे, थोड़ा और उनको इंटरेस्टेड फील करवाते थे। तो बच्चे को ये भी लगता था कि चलो एक ये तो चीज है ही कि वो टीचर हमें पढ़ा तो रहा है, पर हम उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हैं, हम उनसे और भी अगर कोई बात है तो वो कर सकते हैं। तो ऐसे टीचर्स हमेशा बच्चों के फेवरेट होते थे। ऐसे टीचर्स से उन्हें और ज्यादा अच्छे से समझ में भी आती थी बातें। सो वही वाली बात है, हाँ, ह्यूमन फैक्टर। और मैं एक चीज पढ़ भी रही थी कि एआई जो है, अगर खुद बहुत से लोगों ने ना एआई से खुद ही पूछा कि कैन दे रिप्लेस, तो दे वर लाइक कि वी कैन सॉर्ट ऑफ, हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं टीचर्स को, बट वी कैन नॉट एंटायरली रिप्लेस देम। तो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक वी कैन सपोर्ट देम। अब जैसे हम भी टीचर्स हैं, हमें कल को कोई स्टडी मटेरियल चाहिए या कोई इनोवेटिव कोई चीज लेकर हम एआई का यूज कर सकते हैं। एआई का हम एक एज अ टूल उसका यूज कर सकते हैं टू मेक एजुकेशन बेटर फॉर चिल्ड्रन, फॉर एवरीवन। बट हम कंप्लीटली उस पर रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे को भी उससे कंप्लीटली चीजें समझ में नहीं आएगी। वो कहीं मैकेनिकल फैक्टर रहेगा ही रहेगा, रोबोटिक फैक्टर। तो जैसे बहुत सारी मूवीज भी इस चीज पे आई हैं। अभी रिसेंटली शाहिद कपूर की भी एक मूवी आई है एआई वाली, उससे पहले रोबोट जैसी मूवीज भी आई थी, बहुत टाइम हो गया। तो उसमें भी यही एट द एंड यही दिखाया है कि मशीन मशीन ही होती है और इंसान इंसान ही होता है, क्योंकि उनमें फीलिंग्स नहीं है ना। मेन आई थिंक फीलिंग वाला ही फैक्टर है। टीचिंग तो चलो ठीक है कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है तब आप उस केस में समझ सकते हो, बट अगर एक्चुअल फीलिंग की बात आएगी तो वो एआई कभी भी नहीं कर सकता है। इवन अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन की हम बात करें, है ना, अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे टीचर्स हमें दूसरे तरीके से बताते हैं उसी चीज़ को, हिंदी में समझा देते हैं या कोई एग्जाम्पल लेके बता देते हैं, जिससे हम और अच्छे तरीके से ना उसको रिकॉल भी कर सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, पीरियोडिक टेबल है तो उसमें लाइक अगर हमें एलिमेंट्स लर्न करने हैं, सो देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रिक्स जो कि टीचर्स ने खुद निमोनिक्स के फॉर्म में बना रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमें टीचर्स ही बताएंगे ना, जैसे हमें भी बताया हुआ था ऑलरेडी। भले ही एआई उसको कॉपी कर ले, कुछ निमोनिक्स ऐसे बना दे, बट एक्चुअल में तो टीचर्स ने ही स्टार्ट करा था। अब इसी के साथ मैम मतलब एक और मैं एग्जांपल लेना चाहूंगी, वो ये है कि अगर जैसे अब मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, वुड आई रादर कॉल माय फ्रेंड टू सॉल्व इट, और वुड आई रादर लाइक सॉल्व इट विद एआई, कि मैं चैट जीपीटी पे उसका सोल्यूशन निकालूंगी। तो ऑब्वियसली चैट जीपीटी जो मुझे सोल्यूशन देगा ना, वो काफी बुकिश टाइप का आपको लगेगा, उसमें कोई फीडेड है, क्योंकि उसमें वही सब कुछ कि वही 3-4 पॉइंट्स लिख के आ जाएंगे। अब ऐसे पॉइंट्स पढ़ के, बुक पढ़ के थोड़ी मेरे को कुछ लगेगा। जैसे कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम है, मान लो मैं सैड हूँ, ठीक है, वो बस बोल देगा कि इफ यू आर सैड डू दिस, है ना। बट ऑब्वियसली जब हम सैड हैं तो उस टाइम पे वी वांट इमोशनल सपोर्ट,
है ना, Right, वो तो हमें नहीं दे एआई पाएगा, कभी नहीं दे कभी सकता भी है। नहीं। तो यही मेन डिफरेंस है कि एआई ना कभी भी ह्यूमंस को रिप्लेस कर ही नहीं सकता है, चाहे वो टीचिंग फील्ड में हो चाहे किसी और फील्ड में भी, कभी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता एंड एट द एंड ऑफ द डे बनाया भी तो हमने ही है ना। Exactly. तो ऑब्वियसली वी हैव एन अपर एज ओवर एआई। बट वही बात आती है कि लाइक लोगों को लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें एआई कंप्लीटली रिप्लेस कर चुका है। सो आई रिमेम्बर कि मेरी भी लाइक अ प्लेस दैट आई यूज्ड टू वर्क इन, तो उनका जो था ना, मतलब वो डाउट सॉल्विंग वाला एक पूरा सेक्शन था, वो पूरा कंप्लीटली एआई को ट्रांसफर कर दिया था। तो वाली चीज है, लाइक वहां पर काफी वो यूजफुल चीज रही, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उनकी भी जॉब्स गई हैं। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली पीपल ऑल्सो फील कि कहीं एआई वो टेक ओवर देयर जॉब्स एंड उसमें एआई आ जाएगा और हम लोगों का कुछ रहेगा नहीं। बट आई थिंक हमारी जॉब काफ़ी सिक्योर्ड है क्योंकि टीचिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे मुझे लगता है कि एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एंड ये टॉपिक ना मैम ट्रेंडिंग ज़्यादा तभी से हुआ जब अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी केरला में, लाइक एआई टीचर आए थे, आई थिंक हर नेम वाज आयरिस, तो फीमेल टीचर थी वो, तो तब से ये टॉपिक ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया और सब लोग यही बात करने लग गए तो फिर कि क्या टीचर आए थे, फिर क्या हुआ उसके बाद? पढ़ाई करी लोगों ने उनसे? ये तो हमें बच्चों से ज़रूर जानना पड़ेगा कि क्या आप लोग को ऐसा लगा कि वो हम लोग को रिप्लेस कर सकते हैं, या हम लोग को या जो भी आपके टीचर्स है क्या रिप्लेस कर सकते हैं नहीं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अरे बताना। मैम आपने ऑनलाइन में भी देखा होगा किस तरीके से बच्चा जो है भागता है उन चीजों के पीछे कि जहाँ टीचर उसको लगता है कि हम उससे ज्यादा जुड़े हुए हैं। हाँ, एग्जैक्टली, जहाँ इमोशनल कनेक्ट है, जहाँ पर है बच्चा वहीं जाके पढ़ता है, वो तो बात है। और हम जब ऑफलाइन भी पढ़ते थे तो उसमें भी हम यही चीज देखते हैं, है ना। तो हमें वो एक चीज चाहिए होती है, ह्यूमंस नीड दैट काइंड ऑफ, एंड दे आल्सो नीड मोटिवेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड नॉट दैट मोटिवेशन कि जहाँ पे आपको ये बता दे कि दीज आर द 4 स्टेप्स फॉर यू टू गेट मोटिवेटेड, कि गो एंड एक्सरसाइज फॉर 5 मिनट्स। ऐसे तो कोई मोटिवेट नहीं हो सकता है। ऐसे तो पॉइंट्स बस हमें लिख के मिल जाएंगे, बट ऑब्वियसली हम वो कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे ना। इवन आई रिमेम्बर जब हम लोग आई थिंक क्लास 12th में थे, तब हमारे जो टीचर थे ना वो मतलब टाइम टू टाइम हम लोग को मोटिवेट भी करते थे। जैसे एक सेशन हमारा हो गया, क्लास खत्म हो गई, पता है वो हमें ब्रेक्स भी देते थे सो दैट आप ना बहुत ज़्यादा ड्रेन ना हो जाओ। तो वो ऐसे टिप्स भी देते थे कि बच्चों ये करो, बच्चों वो करो। तो हम लोग को भी ना बहुत अच्छा फील होता था कि वो हम पे बर्डन नहीं डाल रहे हैं कि बस पढ़ते रहना है। इवन अगर हम टीचर्स की भी बात करें, बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो कि सिर्फ कहते हैं पढ़ते रहो और वो खुद बस पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। बट आई थिंक ऐसे नहीं चलता है। वी रियली नीड टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स ऑल्सो। जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो हमसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक इनिशिएटिव हम लोग को भी लेना पड़ेगा कि हम लोग थोड़ा और बेटर इम्प्रूव करें खुद को, है ना। अगर बच्चों आप लोग को भी लगता है कि किसी तरीके से हम लोग भी इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप लोग वो भी जो सजेशंस हैं डेफिनेटली बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। पर मैम एआई वैसे तो हेल्पफुल है, वेरी मच राइट, हम लोगों के लिए भी। आपने लाइक आज तक कोई हेल्प ली है? यस, मैंने डेफिनेटली ली है। लाइक अभी रिसेंटली मैंने आईटी पढ़ाई थी बच्चों को, तो वहाँ पर ऑब्वियसली उसका मटेरियल रेडी नहीं था मेरे पास, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए आई यूज्ड एआई। तो वहाँ पर मतलब ChatGPT का यूज़ करा तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम करके दिए। और बच्चों को एक्सप्लेनेशन भी चाहिए होता है रिटन फॉर्म में, एंड हम लोग को PPTs वगैरह भी प्रिपेयर करनी होती है, तो उसके लिए आई यूज़ दैट एंड वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। ऑब्वियसली उसका जो एक्सप्लेनेशन है बच्चों को डायरेक्टली समझ नहीं आया, उसके लिए मुझे ही एक्सप्लेन करना पड़ा कि बच्चों ये होगा इसका आंसर, ये क्यों है आंसर। बट ऑब्वियसली वो जो हमारा कंप्लीट मटीरियल है वो तैयार हो गया उसकी हेल्प से। बट कभी कभी आई ऑल्सो फील कि जो आंसर्स निकल कर आते हैं गलत होते हैं, वो बहुत गलत भी होते हैं बहुत सारे, और वो कभी आपको एक्सप्लेन करने में इतना टाइम चला जाता है कि आपको लगता है कि यार इससे बेटर तो था कि मैं खुद ही इसको फ्रेम कर लेता। ऐसा भी मेरे साथ हुआ है बिकॉज देयर वर मेनी क्वेश्चंस जिनके आंसर्स मुझे पता थे कि ये हैं, बट उसने गलत आंसर्स दिए थे। सो आई थिंक वी नीड टू समहाउ डेवलप अ सिस्टम जहां पर इट शुड बी टॉट कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस को फ्रेम करके एआई से पूछना चाहिए कि यू कैन गेट द बेनिफिट्स, बट वो इतना ज्यादा आपको उस पे एफर्ट भी ना पुट करना पड़े कि आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो जाए, राइट। तो इट शुड बी डन, मतलब आई थिंक दिस शुड बी टॉट कि कैसे आप उस चीज को अपने फेवर में यूज कर सको। यस, वही है ना कि मैम किसी भी चीज के बेनिफिट्स भी होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। यस, प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि हम किस तरीके से एआई को यूज कर रहे हैं। बट डेफिनेटली वही वाली बात आती है कि रिप्लेस तो नहीं बट कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूज कर सकते हो, और टीचर्स भी उसकी हेल्प ले सकते हैं बहुत सारे, जैसे वही इनोवेटिव बनाने में, आइडियाज लेने में। अब जैसे मैं समरीज वगैरह निकालती हूँ तो मुझे उस टाइम पे बड़ा गुस्सा आता है ChatGPT पे। क्यों मैम? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के हिसाब से जो समरी है वो वैसी नहीं निकाल पाएगा, चाहे उसको आप 10 बारी 20 बारी एक्सप्लेन कर दो।
सो एट द एंड ऑफ द डे इट कैन नॉट डू व्हाट अ पर्सन कैन डू, बट हाँ हमें तो शुरू से अब टाइम के साथ साथ हमें लगता है ना कि हर चीज बहुत आसान हो गई है, हर चीज आसान होती जा रही है, बट कहीं ना कहीं वो मुश्किल भी हो गई है देखा जाए तो। मैम आपको क्या लगता है अगर आपके टाइम पे AI होता है, बिकॉज आई फील हम लोग के टाइम पे उतना ज़्यादा ये नहीं था, तो आप क्या ज़्यादा उसको यूज़ करते या फिर टीचर्स से पढ़ते? नहीं, मैं तो नहीं करती यूज क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन वेरी ओल्ड स्कूल व्हेन इट कम्स टू स्टडीज। सो आई प्रेफर कि मैं खुद से किताब लेके बैठूं, उसमें नोट्स बनाऊं, हर चीज करूं। आजकल के मैं बच्चों को देखती हूँ वो ये सब नहीं करते, दे डोंट मेक नोट्स, लास्ट मोमेंट पे हमसे मांगते हैं कि मैम नोट्स दे दो उनको, क्योंकि आजकल ना एवरीथिंग हैज बिकम सो इजी। यस, सो एफर्ट्स ही नहीं करना चाह रहे, एफर्ट्स पुट ही नहीं कर रहे हैं। जनरेशन ही ऐसी है, किसी को एफर्ट पुट ही नहीं करना है किसी भी चीज में, समझ रहे हो ना बच्चों? तो वही वाली बात है कि एट द एंड ऑफ द डे आई फील कि ये हैबिट होनी चाहिए। हमें स्कूल के होमवर्क में लिटरली कर्सिव राइटिंग वाली किताब मिलती थी जो हमें पूरी कंप्लीट करनी होती थी 100 पेजेस की। हम उसमें भी एफर्ट डालते थे और कितनी लाइंस उसको लिख लिख के कंप्लीट करते थे। हमें आदत थी इन सब चीजों की, नोट्स बनाने की आदत थी। आजकल के बच्चों को कोई है नहीं, बनाते ही नहीं। और पता है मैं एक बहुत अच्छी चीज देखती हूँ, आजकल तो लोग कहाँ से न्यूज पढ़ते हैं, सोशल मीडिया से पढ़ लेंगे न्यूज, है ना, वहीं से उनको सारी न्यूज मिल गई है बेफालतू की दुनिया भर की जो चाहिए भी नहीं। बट आज भी इफ आई सी दोज पीपल हु लाइक कॉन्स्टेंटली ऑन अ डेली बेसिस रीड न्यूज़पेपर्स, गैदर नॉलेज फ्रॉम दैट, दे आर मच मोर नॉलेजेबल। एग्जैक्टली, अगर आप उनसे बात करोगे यू विल सी अ डिफरेंस कि भाई इन लोगों में जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा है और जो ये बच्चे जैसे नॉलेज गेन कर रहे हैं इनमें बहुत कम है। तो वही बच्चों, एट सम पॉइंट यू शुड रियलाइज कि पुराने जो मेथड्स हैं वो ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा बेटर है। हम रिलाय कर सकते हैं बट टोटली रिलाय नहीं कर सकते हम किसी चीज पे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, और उस पे कम से कम आप रिलाय करो ना, वो आपके लिए अच्छा है। एग्जैक्टली, इवन AI कैन बी हाईली डेंजरस ऑल्सो। वही बहुत सारी न्यूज हमारी अभी आई थी कि मतलब किसी की इमेजेस इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता है। मैम आप वो सुनते हो आजकल मोदी जी की आवाज में गाने में, हाँ वो तो देखिए रील, हर गाने को भी AI ने मतलब वॉइस तक चेंज हो जाती है Exactly. गाने में, और शक्ल भी चेंज हो जाती है। आपने एक आई थिंक That's very रील देखी risky. होगी बीच में, लाइक बच्चे थे एंड उन बच्चों की शक्लों में जो भी हमारे फेमस सेलिब्रिटीज हैं लाइक वो थे, तो लाइक मतलब इतने ज्यादा चेंजेस, कभी कभी वो बहुत चीज काफी रिस्की है। हाँ बहुत वही है, हम टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, वही बात है भाई। बट आई थिंक अगर हम सही तरीके से यूज़ करें कि आप एक्चुअल में टीचर से पढ़ भी रहे हो एंड ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट है, वही है ठीक है, कि क्योंकि हर डाउट ना आपका टीचर क्लियर नहीं कर सकता। हाँ. इवन हम लोग लाइव सेशन में वी कैन नॉट टेक ईच एंड एवरी डाउट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो वो कुछ डाउट के लिए आप AI का यूज़ कर सकते हो, बट ऑब्वियसली AI आई डोंट फील कि कम्प्लीटली कभी भी ह्यूमन टीचर्स को रिप्लेस कर पाएगा। और एक्यूरेट भी नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स भी थी। आप खुद भी अगर देखोगे ना, कोई ऐसा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन कभी दे देना ChatGPT को, वो पहली बार में ना आपको गलत आंसर ही देगा। फिर इवन मैंने मैम ये ट्राई भी करा था एक दिन, मुझे बहुत गुस्सा भी आया था ChatGPT पे, लाइक गलत आंसर दिया, देन मैंने कहा वाई कांट दिस बी एन आंसर बिकॉज आई फील ये होगा, तो वो वहाँ से कहता है अपॉलॉजीज, येस यू आर करेक्ट। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ, तो इसीलिए आई फील कि वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, सही तरीके से आंसर्स नहीं दे सकता है। तो टिल द टाइम आपको भी उस चीज की नॉलेज नहीं है, यू कांट इवन रेक्टिफाई एंड आइडेंटिफाई कि वो गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं देयर इज अ रिस्क ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। कुछ गलत किसी ने बस AI पे रिलाय करके अगर पूरा वो कर लिया, पढ़ लिया, तो कल को MCQs में तो बिल्कुल मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। अभी ऐसा ही कुछ हुआ बोर्ड एग्जाम्स में, एक क्वेश्चन में बच्चे ने नेट पे सर्च करा और उसने नेट से वो 3 पॉइंट्स ले लिए और वो एग्जाम में लिख के आ गया। तो मेरे को बोल रहा कि मैम स्क्रीनशॉट भेज के कि मैम इसका आंसर यही होगा क्या? तो मैंने बोला ये तो आपके पॉइंटर्स हमने पढ़े ही नहीं थे, आपने कहाँ से देख लिए? कह रहे मैम ये तो ऑनलाइन देखे, मतलब अब नंबर नहीं मिलेंगे। मैंने कहा अब तो भगवान पे छोड़ दो कि नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अब तो देखते हैं होता क्या है। बिकॉज वही बात है कि उसने रिलाय करा कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन पे, बिकॉज उस बच्चे को भी नहीं पता, बच्चा भी पहली बार ही पढ़ रहा है, उसने उस पर रिलाय करके आंसर तो लिख दिया, बट अब उस आंसर के नंबर उसको नहीं मिलेंगे, तो ये तो दिक्कत हो गई बहुत। वही, क्योंकि हम बच्चों को तो नॉलेज नहीं होगी ना, हम लोग तो चलो फिर भी हम लोग देख सकते हैं, बट बच्चे नहीं देख सकते हैं, तो उनको तो पता ही नहीं है कि सही है या फिर ये गलत है। वही बात है कि इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द पर्सन हु ऑलरेडी नोज अबाउट दैट थिंग। तो आई फील कि मतलब कंक्लूजन तो मैम ये निकलता है, आपका भी आई थिंक यही होगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या है? यही है कि इट कैन नॉट कंप्लीटली रिप्लेस। एग्जैक्टली, तो मेरा भी यही है। तो आई थिंक विद दिस
आप लोग भी बच्चों डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या AI हम लोगों को, हम टीचर्स को रिप्लेस कर सकता है या फिर नहीं. सो विद दिस वील एंड आवर टुडेज पॉडकास्ट. और ये जो स्टूडेंट की बात पॉडकास्ट सीरीज है ये हम कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे. सो स्टे कनेक्टेड ऑन आवर चैनल. वील सी यू गाइज इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट.